Hello my dear student, today we are going to learn subject Hindi पाठ 12 सतरंगी परियां। पहले हम सीखेंगे कठिन शब्द। नन्हे, नन्हे यानी छोटे, नन्हे यानी छोटे। दूसरा शब्द है ताज, दूसरा शब्द है ताज यानी मुकुट, ताज यानी मुकुट। फिर तीसरा शब्द है हर लेगी, हर लेगी यानी दूर कर देगी, हर लेगी यानी दूर कर लेगी। कठिन शब्द के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे श्रुत लेख। मैं शब्द बोलूंगी और आपको उसे नोटबुक के अंदर लिखना है। पहला शब्द है चक्कर, चक्कर। ओके, दूसरा शब्द है टक्कर। क्या है? टक्कर। फिर तीसरा शब्द है फ्रॉक, तीसरा शब्द है फ्रॉक। फिर चौथा शब्द है इंद्रधनुष, चौथा शब्द है इंद्रधनुष। स्टूडेंट, हमने कठिन शब्द सीख लिए। अब हम कविता को सीखते हैं। कविता साहित्य की ऐसी विद्या है जिससे छोटी छोटी पंक्तियों में बहुत कुछ वर्णित होता है तथा छात्रों के अंदर कविता पढ़कर उसको स्मरण रखना, उसे प्रस्तुत करना उसको बहुत अच्छा लगता है। रंगों और परियों की बात करती हुई यह कविता अत्यंत रुचिकर आपको अवश्य लगेगी। तो मैं आपको पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपको मुझे उसके उत्तर देने हैं। क्या आपने कभी इंद्रधनुष देखा है? सोचिए, क्या आपने कभी इंद्रधनुष देखा है? ओके। सेकंड क्वेश्चन, इंद्रधनुष कहाँ बनता है? आपको मालूम है ना इंद्रधनुष कहाँ बनता है? ओके। थर्ड क्वेश्चन, इंद्रधनुष कब नजर आता है? और अब मेरा फोर्थ क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आपको इन प्रश्नों के उत्तर घर पे मम्मी को देने हैं। अब हम कविता स्टार्ट करते हैं। दो थे नन्हे नन्हे बादल, दो थे नन्हे नन्हे बादल। नन्हे नन्हे यानी छोटे छोटे, नन्हे नन्हे यानी छोटे छोटे। सैर कर रहे दोनों बादल, दोनों बादल क्या कर रहे थे? सैर कर रहे थे आकाश में। दोनों घूमकर खाते चक्कर, दोनों घूमकर चक्कर खाते थे। तभी हुई दोनों में टक्कर, दोनों घूमकर चक्कर खाते थे तभी दोनों में टक्कर हुई। दोनों रोते पकड़कर सिर, दोनों रोते पकड़कर सिर। फिर दोनों रोते रोते अपने सिर पकड़ने लगे। आगे हुआ क्या सोचो फिर? आगे क्या हुआ फिर? सोचिए। आंसू बहते टप टप टप। फिर दोनों की आंखों में से टप 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 आंसू बहने लगे। सूरज दादा बोले तब, तब सूरज दादा बोले, प्यारे बादल न हो उदास, प्यारे बादल न हो उदास। यानी सूरज दादा बोले कि प्यारे बादल तुम उदास न हो, यानी दुखी न हो। मैं भेजूंगा परियां खास, मैं खास परियां भेजूंगा। आप सबको परियां पसंद है ना? ओके। परियां तुम्हें न रोने देगी। परियां क्या करती है? सबको रोने नहीं देती है।
सारे दुख को वे हर लेगी। हर लेगी हमने सीखा था ना कठिन शब्द में, हर लेगी यानी हमारे सारे दुख है उसे दूर कर लेगी। परिया तुम्हें न रोने देगी, सारे दुख को वे हर लेगी यानी सारे दुख को वे दूर कर देगी। आई वहाँ पर परिया साथ, आई वहाँ पर परिया साथ, वहाँ कितनी परियां आई थी? 7। सबने पहने थे सिर पर ताज, ताज यानी मुकुट, सबने अपने सिर पर मुकुट पहने थे। बैंगनी नीली नीली हरी, बैंगनी नीली नीली हरी, पीली नारंगी लाल थी परी। परी कैसे कैसे रंग की थी? बैंगनी नीली नीली हरी पीली नारंगी और लाल परी थी। अब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये इंद्रधनुष है, हम अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? रेनबो। हम बनाते हैं ना मॉनसून में, हम रेनबो ड्रॉ करते हैं, फिर इसके अंदर कलर करते हैं ना। फिर ये है सूर्य, सूरज, और यहाँ पर ये बहुत सारी परियां है, सतरंगी परियां है, और इसके आजू बाजू में यह बादल है। आंसू पोंछ दिए परियों ने, आंसू पोंछ दिए परियों ने, परियों ने क्या किया? बादल के आंसू पोंछ दिए। देखिए, देख सकते हैं ना आप कि परियों ने बादल के आंसू पोंछ दिए। खुश हो गए दोनों बादल, फिर यह दोनों बादल बहुत खुश हो गए। झूम झूम कर चले गए वे, फिर वह झूम झूम कर चले गए। बंद हो गई सब हलचल, फिर सारी हलचल है वह बंद हो गई। सूरज की किरणों ने देखो, सूरज की किरणों ने देखो, लंबी सी एक तार बना दी। क्या बना दिया सूरज की किरणों ने? लंबी सी एक तार बना दी। सब परियां थी भीगी भागी, सब परियां थी भीगी भागी, सब परियां थी वह भीगी हुई थी और भागी भी थी। सबने अपनी फ्रॉक सुखा दी, फिर परियों ने क्या किया? अपने जो फ्रॉक भीग गए थे वह सुखा दिए। हम भी करते हैं ना, अपने जो भीगे कपड़े हैं वह सुखाते हैं ना। सूरज की जब धूप निकल आती है तो वहाँ पर हम कपड़े सुखाते हैं ना। सातों परियों ने मिलजुल कर, सातों परियों ने मिलजुल कर इंद्रधनुष है बना दिया। सातों परियों ने क्या किया? मिलकर इंद्रधनुष बना दिया। नीले नीले आसमान को, नीले नीले आसमान को, आसमान कौन से रंग का होता है? नीले रंग का। तो नीले नीले आसमान को रंग बिरंगा सजा दिया। परियों ने आसमान को कैसा सजाया? रंग बिरंगी। स्टूडेंट, इस कविता के माध्यम से हमें इंद्रधनुष के बारे में, सूर्य के बारे में और बादलों के बारे में जानकारी मिलती है। और हम जानते हैं कि वर्षा के बाद बादल छाते हैं और सूरज निकल आता है। पर आप लोग सोचिए कि अगर वर्षा के बाद बादल छाए रहे और सूरज न निकले तो क्या होगा? तो क्या इंद्रधनुष बन पाएगा? और अगर दुनिया में ये रंग न होते तो हमें कैसा लगता? बादलों के उदास होकर रोने पर सूरज दादा उन्हें प्रसन्न करते हैं और उनके लिए सतरंगी परियां भी भेजते हैं। और ये परियां सूरज के प्रकाश की किरणों से ही झिलमिलाती हुई आई थी और इन परियों ने मिलकर एक सुंदर सा इंद्रधनुष बना दिया जो नीले नीले आसमान में टंगा था। और सातों रंगों से यह इंद्रधनुष बहुत सुंदर लगता था।
स्टूडेंट, आपको आज के होमवर्क में कठिन शब्द और श्रुत लेखन वह नोटबुक के अंदर लिखना है। थैंक यू।